गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आकांक्षा त्रिपाठी, आपके चैनल आपका ही चैनल, क्योंकि हम जब भी कोई चैनल बनाते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाते हैं और हम छोटी छोटी चीज़ों को अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं। जैसा कि आप हमारे वाइट बोर्ड में देख रहे हैं, आर ओ आर ओ प्री एग्जामिनेशन के बारे में। तो आप सभी को पता है पिछले वर्ष परीक्षा हुई, जिस कारण से भी परीक्षा रद्द हो गई, आप सभी को पता है। और कहीं न कहीं इस साल जो टेंटेटिव डेट्स दी हैं या रिज़र्व डेट्स दी हैं, तो उसमें हमारे एग्ज़ाम के होने के चांसेस हैं, चाहे अप्रैल में और चाहे जून में। संभवतः जो न्यूज़ सुनने में आ रही है, आपकी प्रीलिम्स परीक्षा अप्रैल में हो सकती है। तो आपको पता है कि जीएस के साथ आरओ के पेपर में हिंदी का विशेष महत्व है। हिंदी के आपके 6 टॉपिक, पहला विलोम, दूसरा वाक्य एवं वर्तनी, तीसरा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, पर्यायवाची, विशेषण एवं विशेष्य। ये टोटल 10-10 क्वेश्चन आते हैं आपके प्रत्येक पार्ट से, एक-एक नंबर के होते हैं। मतलब आपके हिंदी का जो टोटल स्कोर होता है 60 मार्क्स का होता है। और बिलीव मी, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उत्तर प्रदेश कमीशन के साथ मैंने आरओ और अपर सभी परीक्षाएँ लगभग दी हैं, मेंस भी दिया, इंटरव्यू भी दिया। तो मैंने ये पाया कि जो हिंदी है, वो आरओ में आपके सिलेक्शन में निर्णायक रोल निभाती है। लोगों को लगता होगा कि हम कर लेंगे, तो हमें लगता है कि आरओ का पिछले साल का पेपर और प्लस इस बार उत्तर प्रदेश का जो प्रीलिम्स आया था 2024 का, तो आपको ये अंदाज़ा लग चुका होगा कि आप कर नहीं सकते, आपको अच्छा करना होगा। और जैसा मैंने कहा कि आरओ में 60 नंबर में ऐसा हमने देखा है कि लोग 53 से 54 नंबर तक पाते हैं। और कुछ-कुछ लोगों को तो मैंने 60/60 मार्कशीट में देखा है। और मैं बिल्कुल एक्ज़ैजरेट नहीं कर रही हूँ। आपको लग रहा है कि ये बहुत टफ है, तो ये बहुत टफ नहीं है। बिलीव मी स्टूडेंट्स, ये पाना संभव है। इसी क्रम में हम अगर आगे बात करते हैं तो विलोम तक 40 से 45 क्वेश्चन, ये 40 से 45 नंबर तक आपको आसानी से मिल जाता है। पर जो 15 नंबर की जद्दोजहद है ना, जो 15 नंबर का स्ट्रगल है, वो आपको 2 चीज़ों से कन्फ्यूज़ करता होगा। विलोम आप समझते हैं कि किसी भी चीज़ का विपरीत, सुबह, शाम, दिन, रात, है ना? अंधकार, प्रकाश। तो ये थोड़ा-सा आपको सरल लगता है कि ये हमारा चल जाएगा। इसी तरह वाक्य एवं वर्तनी, क्योंकि आप हिंदी मीडियम के छात्र रहते हैं, तो आपको अशुद्धि लिखने में कहीं न कहीं समझ में आती है। या सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है, जैसे लिखा है अनेकों माला, तो आपको पता है कि अनेक माला होगा। या होता है कि बहुत सारे गुलाबों की माला, तो आपको पता है कि मालाओं नहीं होगा, गुलाबों की माला होगी, है ना? बेसिक डिफरेंसेस जो हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसको भी आप अगर रखते हैं तो आपको आता जाता है। तत्सम एवं तद्भव, तत्सम वे शब्द हैं जिनका निर्माण संस्कृत से या जिनका उद्भव संस्कृत से होता है। और जो लोक में बोली जाती है, जैसे ब्रज की अलग भाषा है, पूर्वांचल की अलग भाषा है, बुंदेलखंड की अलग भाषा है। जैसे जमुना एक्चुअली क्या है? यमुना, है ना? तो ऐसे जो कामान्य सामान्य लोक भाषा आपकी चलती है, वो आपकी हो जाती है तद्भव। और जो संस्कृत के स्वरूप में चलती है, वो हो जाती है आपकी तत्सम। अब बात करते हैं पर्यायवाची की। सबसे कठिन टॉपिक जो बच्चों को लगते हैं, वो पर्यायवाची एवं विशेषण रखते हैं। तो अगर हम पर्यायवाची की बात करें, हम ऐसी टेक्निक से पर्यायवाची की शुरुआत करेंगे ना, जहाँ पर हम इसको समझ पाएँगे कि पर्यायवाची याद करना, जब मैं पढ़ती थी तो मुझे भी बहुत हार्ड लगता था कि याद करना पड़ेगा। फिर एक हिंदी की दीदी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि पर्यायवाची याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, पर्यायवाची समझने की चीज़ है, ठीक है? इसी तरह विशेषण एवं विशेष्य के बारे में, तो विशेष्य सामान्यतः संज्ञा वाले शब्दों को देखते हैं। आपको पता है कि जो किसी का नाम हो, स्थान का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, जगह का नाम हो, इसको संज्ञा कहते हैं और जिसकी विशेषता बताते हैं, इन्हें विशेषण। इनकी भी कुछ टेक्निक्स रहेंगी याद करने के लिए, हम याद कराएँगे। हमने पाया है कि संभवतः हमारे स्टूडेंट्स को पर्यायवाची में डर लगता है, तो हम शुरुआत पर्यायवाची से करेंगे और बहुत छोटे-छोटे से आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, 10 मिनट, 15 मिनट, ताकि आप उसको देख सकें। और उस टेक्निक के माध्यम से हम पर्यायवाची की शुरुआत करेंगे कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है? यहाँ तक आप लोग को बातें समझ में आई? मैंने आपको सिलेबस बताया हिंदी का, हिंदी में क्या-क्या पूछा जाता है, आपको ये बताया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताई कि सबसे कठिन आपको 2 टॉपिक लगते हैं, उन 2 टॉपिक्स को हम कैसे काम करेंगे, ये हम आपको बताएँगे। तो यहाँ तक मामला क्लियर है? आगे चलें? ठीक है। अब हम अगर पर्यायवाची पढ़ने की आज बात कर रहे हैं, तो पर्यायवाची में हमें सबसे पहले तो ये चीज़ जाननी है कि
कौन-कौन से टॉपिक हैं जो पर्यायवाची में पढ़े जाते हैं? क्योंकि बच्चों को तो लगता है ऐसे बहुत सारे कोचिंग्स ने ना ऐसे नोट्स के बंडल निकाल दिए हैं, तो बिलीव मी वो नोट्स के बंडल से काम चलेगा नहीं। क्यों? आप याद कर पाएँगे नहीं और मामला सही हो पाएगा नहीं। तो हमें पहले जानना है कि परीक्षा में क्या-क्या पूछा जा सकता है। तो हम बीच में लिखते हैं पर्यायवाची और हम देखते हैं कि किन-किन शब्दों से पर्यायवाची पूछी जाती है। तो जैसे आपने देखा होगा कि मानव के अंग पूछे जाते हैं। आँख, नाक, कान, होंठ, इन सब की पर्यायवाची आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। फिर आप देखते हैं कि संबंधों की पर्यायवाची पूछी जाती है। आपको लग रहा है संबंधों की कैसे? जैसे माता, पिता, बहन, भाई, पुत्र, पुत्री, ठीक है? फिर इसी क्रम में आगे चलते हैं, पशु और पक्षियों की पर्यायवाची पूछी जाती है। प्रॉपरली पक्षी की ही पूछ ली जाती है, सर्प की पूछ ली जाती है, नागराज की पूछ ली जाती है, कबूतर की पूछी जाती है, तोते की पूछी जाती है और सबसे फेवरेट है भैया पक्षियों में आपका तोता और मैना, को कोयल, ठीक है? पशु में गधे की पूछी जाती है। हम एक शब्द सुनते थे वैशाख नंदन, तब हम हिंदी के स्टूडेंट नहीं थे, तो हमें लगता था कि कोई बहुत बढ़िया चीज़ होगी वैशाख नंदन। हिंदी पढ़े तो पता चला गधा है वैशाख नंदन। तो ऐसे बहुत सारे गरुड़, बहुत सारे पशु पक्षियों के भी आपकी पर्यायवाची पूछी जाती है, ठीक है? और इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट है देवी और देवता। चाहे वो गणपति के रूप में हो, चाहे वो शिव जी की हो, ब्रह्मा जी की हो, कृष्ण की हो, हमारे पालनकर्ता विष्णु जी की हो, सरस्वती माता की हो, लक्ष्मी की हो, ठीक है? लक्ष्मी माता की हो। तो इस तरह से पर्यायवाची के कई-कई सारे जब हम पार्ट्स देखते हैं, उसमें एक पार्ट आता है जो जैसे निर्जीव वस्तुएँ हैं, नदियाँ, यमुना का नाम, गंगा जी का नाम और पर्वत के नाम,